आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे यही सीखेंगे प्राथमिक तथा द्वितीय आंकड़े क्या होता है, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है। बहुत ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पे इनके डिफरेंस को अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार आरंभ से अंत तक एकत्रित करता रहता है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े से हमारा अभिप्राय उन तथ्यों से होता है जिन्हें उनके उद्गम स्थान से एकत्रित किया जाता है। वेसेल के अनुसार अनुसंधान की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक रूप से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, यानी जिनकी शुरुआत हम पहले ही कर चुके हैं, यानी पहली बार जिनकी शुरुआत करते हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है उन आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों को एकत्रित करने वाला पहला व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी 11वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों की आर्थिक सामाजिक स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं जो मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। आप उनके जेब खर्च, उनके परिवार की आय, शिक्षा, जीवन स्तर संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हैं। इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाएगा क्योंकि इन आंकड़ों को सबसे पहला आपने ही एकत्रित किया, यानी कि हमने सबसे पहले एकत्रित किया क्लास में जाकर, क्योंकि हमने क्या किया है, हमें किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे इसका डाटा का इकट्ठा करना है तो हमने इसको इकट्ठा किया। अब जो हमने डेटा इकट्ठा किया अगर हम किसी और को सौंप देंगे तो अपने अनुसार इसको जिस रूप में चेंज करना होगा, जिस रूप में बनाना होगा, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं। देखो एम ब्लेयर के अनुसार द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े जो पहले से अस्तित्व में है और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े हैं जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे बेसेल के अनुसार जो आंकड़े दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीय आंकड़े कहा जाता है। देखो यहाँ पे यानी हर एक में एक ही चीज़ लिखा है कि जो पहले से इकट्ठा किया गया है किसी और के द्वारा और आगे किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय आंकड़े कहा जाता है। देखो यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल भी लिखा है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे से संबंधित आंकड़े जो रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं या किसी अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीय आंकड़े